वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। हमारा फर्स्ट लॉ है, अगर हमारा बेसिस सेम होते हैं, जैसे कि ये आपका ए की पावर एम और ए की पावर एन, ठीक है। बेसिस आपके सेम है, ये इन्हें कहा जाता है बेसिस और ये होते हैं आपके पावर्स। तो अगर आपके बेसिस सेम होते हैं, ठीक है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होता है आपका पावर हो जाती है प्लस। तो पावर प्लस यानी कि ए की पावर एम प्लस एन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर आपका 2 की पावर यहाँ पे 5 है एंड देन 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बेसिस आपके सेम है, 2 पावर 5 एंड यहाँ पे पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या हो जाएगा आपकी पावर हो जाएगी प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्टीमेटली ये 2 की पावर 8 ही आंसर आना है, ठीक है। आप क्या करो, 2 की पावर 5 है, आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखो, जिसकी पावर जितनी होती है हम उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। चलो लिखते हैं 2 की पावर हम 5 टाइम्स, 2 की पावर 5 है यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, सॉरी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 2, हाँ, 2 की पावर 5 यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड देन क्या है 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो टोटल कितनी टाइम्स 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइम्स हो गया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली 2 की पावर 8 ही आता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, जो अगर आपका बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है, तो आपकी पावर हो जाएगी प्लस, यानी कि 2 की पावर 5 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 8। सेम एज इट इज़ हमारे पास डिवाइड में भी होता है। सेकेंड लॉ है हमारा डिवाइड में, तो ए की पावर एम डिवाइड में ए की पावर एन, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है आपके पास कभी ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब अगर आपका बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है, ठीक है, पावर अलग अलग है, दोनों को माइनस करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, आपका क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन हो रहा है, तो ए की पावर एम माइनस एन, आपकी पावर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 की पावर 3, सेम सेम नंबर्स लिए मैंने, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा आपके पावर माइनस, यानी कि 2 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू में 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब ये देखते हैं ये कैसे हुआ, तो देखो 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, अपॉन में। तो अब क्या करते हैं, 2 को ऊपर में लिख देते हैं हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल। अब बच क्या गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आंसर क्या है आपके पास 2 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, 2 की पावर 5 डिवाइड में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू में 2 की पावर 2। आई होप कि आपकी ये दोनों लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कभी आपका पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि ए की पावर एम और उसके ऊपर पावर एन है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाएगा आपकी पावर मल्टीप्लाई, यानी कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 एंड देन उसके ऊपर पावर 3, 2 की पावर 2 एंड देन उसके ऊपर पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर, तो कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, यानी कि 2 की पावर 6। ऐसे ही नेक्स्ट लॉ है हमारा, अगर आपके कभी भी पावर माइनस में है, कभी भी अगर आपकी पावर माइनस में है, तो क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, जैसे इस डिनोमिनेटर में इसकी कुछ नहीं है, 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन में ए की पावर एम, ठीक है, 1 अपॉन में ए की पावर एम, जैसे कि 2 की पावर माइनस 3 है,
तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 ठीक है, 1/2 या फिर अगर कोई ऐसा नंबर है 3/4 ठीक है, 3/4 तो अब क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 4/3 ठीक है। कभी भी अगर आपकी पावर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, यानी कि प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस आपके बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड देन पावर आपकी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है आपका, अगर कभी भी आपकी पावर ज़ीरो है, जैसे 2 की पावर 0, ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर आपकी ज़ीरो है तो उसका आंसर 1, यानी कि a की पावर 0 इज इक्वल टू में आंसर आपका क्या आएगा 1। चाहे वो 100 की पावर 0 हो तो भी आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चाहे 1000 की पावर 0 हो तो भी आपकी वैल्यू क्या होगी, आंसर उसका 1 होगा। नेक्स्ट, अब हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर हमारे बेसिस सेम हो, ठीक है, तो बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर, अब अगर मल्टीप्लाई में बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जैसे कि इस पेज पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर बेसिस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपकी प्लस हो जाती है, बेसिस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर आपकी माइनस हो जाती है। लेकिन तब क्या होगा अगर बेसिस अलग अलग हो पावर सेम हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है आपका बेस a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, यहाँ पे बेसिस आपके डिफरेंट है, a b अलग अलग है, ठीक है, लेकिन पावर सेम है। तो बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम, तो क्या होता है आपका, ये बेसिस आपके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a मल्टीप्लाई में b और पावर बस एक बार लग जाता है आपका। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो क्या होगा, बस आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, तो अब 2 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 10 की पावर 3। ठीक है, अब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज हम डिवाइड में करते हैं। अब यहाँ पे a की पावर m डिवाइड b की पावर m, तो अब क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b, यानी कि a/b/m। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइड में 5 की पावर 3, तो अब ये क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे जितने भी लॉज देखे, इन सब में अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है तो हम इसे ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, अगर हमें a/b/m दे रखा है तो हम इसे ऐसे में भी लिख सकते हैं, a/m डिवाइड में b/m, या फिर अगर हमें a मल्टीप्लाई में b/m दे रखा है तो हम इसे a/m मल्टीप्लाई b/m, यानी कि हम चाहें तो इसे ऐसे में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने लॉज देखे इन सारे लॉज का हम लोग अब यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आते हैं अब एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर लिया था। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन, हमें इसे पावर नोटेशन में चेंज करना था, तो हमने ये वाला कर लिया था। एक बार और देख लेते हैं, ये 1/64 है, तो 1 को तो हम कितने की भी पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 1 भी 1 ही होगा, 1 की पावर 2 भी 1 होगा, 1 की पावर 3 भी 1 होगा, यानी कि 1 की कितनी भी पावर हो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, 64 को देखते हैं हम, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 से हमने किया तो आया 32 एंड देन अगेन 2 से, तो 2 16 32 एंड देन 2 8 16, then 2 4 8, 2 2 4 and then 2 1 2। तो यहाँ पर कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 6। अभी हमने एक लॉ देखा था, अब इस 1 को भी हम लोग लिख देते हैं 1 की पावर 6। ठीक है, 1 की पावर 6 2 की पावर 6। तो अभी हमने एक लॉ देखा था कि a की पावर m डिवाइड में
बी की पावर एम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी की पावर एम। नेक्स्ट, या फिर आपके पास ए अपॉन में ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम हो, तो हम इसे ए अपॉन में बी की पावर एम, पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, डिवाइड का साइन है, तो हम इसे ए अपॉन में बी की पावर एम लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग 1 की पावर भी 6, 2 की पावर भी 6, तो हम इसे 1 अपॉन में 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1/64 को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1/10,000। 1/10,000, तो 1 को तो हम कितने की भी पावर लिख सकते हैं, 10,000 को देखते हैं। 2 से किया, 2 5 ज़ा 10, 5,000। नेक्स्ट अगेन 2 से, तो 2500, अगेन 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 25, 0। 2 से अगेन, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 25। देन अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 5 ज़ा 5, 125, 5 ज़ा 625, अगेन 5 से, 25 5 ज़ा 125, अगेन 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 2, एंड देन 5 भी कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। हमने बस अभी सिंपल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पावर में लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक हमने और प्रॉपर्टी, अभी एक लॉ हमने देखा था कि अगर आपका ए की पावर एम मल्टीप्लाई में बी की पावर एम, ए की पावर एम मल्टीप्लाई में बी की पावर एम, बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो क्या होता है, आपके बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर आपकी एक बार लग जाती है, ठीक है, इकट्ठे पावर लग जाती है। यानी कि जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4। नेक्स्ट, या इससे पहले यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 एंड देन 10 की पावर 4, एंड देन अब हम 1 को तो कितने की भी पावर लिख सकते हैं, 1 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर 4। अब अगेन हमने एक लॉ देखा था, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया, जो अगर कहीं भी आपका कभी भी अगर आपका ए की पावर एम डिवाइड में बी की पावर एम हो, बेसिस अलग अलग पावर सेम, तो आप उसे ए अपॉन में बी की पावर एम लिख सकते हो। यहाँ पे 1 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो हम इसे 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ, ये लॉ यूज़ हुआ, ठीक है, एंड देन एक ये वाला लॉ आपके पास यूज़ हुआ, ठीक है, दो लॉ हमने एक साथ यूज़ किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। -8/27, -8/27, तो 8 का करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे देखो माइनस को अगर हम पावर नोटेशन में लिखेंगे तो माइनस को हमें लिखना पड़ेगा ऑड पावर में, सॉरी ऑड पावर में, ठीक है, क्योंकि ऑड पावर में लिखेंगे तभी आपका माइनस आएगा, अगर हम इवन में लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑड पावर में देखना पड़ेगा, अगर वो ऑड में आ रहा है तभी हम उसे अंदर लेंगे बेस के अंदर, अदरवाइज हम उसे बाहर लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है यानी कि ऑड पावर है, तो हम इसे लिख देंगे सीधा -2 की पावर 3, ठीक है, ऑड पावर है इसलिए -2 की पावर 3 टाइम्स आ रहा है ना, अगर 4 टाइम्स आता तो हम इसे माइनस को इंक्लूड नहीं करते, माइनस फिर बाहर रहता, ठीक है। नेक्स्ट, अब 27 को करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर भी 3 अगेन। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, ए की पावर एम डिवाइड में बी की पावर एम, बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी की पावर एम, ठीक है। तो अब यहाँ पर -2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो हम इसे -2 अपॉन में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आप सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। जैसे कि 6 की पावर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं हम, रेसिप्रोकल में क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, सबसे पहले तो 6 की पावर 3 में आपका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके नीचे 1 तो होता ही है। तो क्या होता है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये 1 आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड ये 6 की पावर 3 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 की पावर 3। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6 की पावर 3, 6 क्यूब इज इक्वल टू में क्या होगा, 1/6 क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है -3 की पावर 5, -3 टू दी पावर 5, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ -3 टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, 1/-3 टू दी पावर 5, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है सारे क्वेश्चंस के।